अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। इस समय हम लोग मधुबन के बगल में गांव है कुटिया, वहाँ पर है, छोटा सा गांव है। और इस छोटे से गांव में एक मदरसा है, मदरसा हिदायतुल उलूम, जो कि मदरसा भी है, स्कूल भी है, यानी दीनी तालीम भी हो रही है और दुनियावी तालीम भी हो रही है। और इस मदरसे का आज एनुअल डे है, एनुअल फंक्शन है। और तमाम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हैं इस मदरसे की, स्कूल की। और आज के कुछ खास चीफ गेस्ट भी हैं, जैसे मधुबन के ब्लॉक प्रमुख परवीर सिंह जी हैं, और ये मदरसा के हाफिज़ साहब हैं जो कि तालीम देते हैं, और ये रिजवान साहब हैं, ये डॉक्टर इब्राहिम साहब हैं, सारी जिम्मेदारी इनकी है। और ये जो जेड उस्मानी साहब हैं डॉक्टर, उनके ये भाई हैं। और ये जो हैं आप देखिए यहाँ पर ये मैडम लोग हैं जो यहाँ पर तालीम दे रही हैं। तो बहुत ही मैं यहाँ आकर खुश हूँ, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी छोटा गांव है और मेन जो रोड है उससे ये काफ़ी अंदर है। लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो हाफिज जी हैं, इनका जो हौसला मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी है कि इन बच्चों को जो गांव में रहते हैं उनको। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस मदरसा हिदायतुल उलूम की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उनसे, और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मदरसे में, मैम क्या नाम है आपका? सैयद आसमा खातून। जी, आसमा खातून जी। और कौन सी मतलब शिक्षा दी जा रही है, जैसे 1 to 5 6 7, या मदरसे से क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। Myself Sayyid Asma Khatun, principal of Madrasa Hidayatul Ulum, and today is our annual day of Madrasa Hidayatul Ulum, and this is the first year we are starting, and in our first year we have a class from nursery to 5th. Yes, and our aim is to educate the children not only English with Arabic also, because here in a village parents thoughts are very different. They want their children to be first, their priority is toward Arabic. Okay, yes, Arabic. Their focus is on Arabic only. So we are teaching Arabic as well as English, both. Yes, we are focusing the book we are studying in this Madrasa Hidayatul Ulum is affiliated by Little Flower School. मऊ। Yes, Mau Little Flower School. And after that we have a Hafiji in our campus, and according to the demand of the parents, if the parents are demanding to educate their children, to make the children Hafiz or Alima like that, so we are teaching according to them, so they have a less burden of a syllabus. And those students, those who are non-Muslim, for them we have a Sanskrit and all the subjects. Yes, we are Indian. First thing is we are Indian, so we are focusing on all of the religions. We are not signifying the religion on the basis of religion. We are focusing on equality, freedom, and which teaches to live in India we have to be equal. So that's why we are, according to the village demand, we are focusing on Arabic also, and with the all level we are teaching English. So for that subject we include all the subjects like science, social invention, mathematics, whatever are needed, and other schools are teaching that same subjects are in our campus also. So I request everyone, those viewers, those who are watching, I request to take their admission. And today, if they take the admission, we are giving free of cost admission to the children. Those give the registration of today, and give best wishes to all of us. मैम आप रिक्वेस्ट कर रही हैं एडमिशन के लिए। आप इतना अच्छा इंग्लिश बोल लेती हैं, और आई होप आप बच्चों को बहुत अच्छा इंग्लिश सिखा रही हैं। जैसे हमने आसमा खातून जी यहाँ की प्रिंसिपल हैं, और इनसे मेरा कन्वर्सेशन ज़बरदस्त रहा, और शी वेल नोन इंग्लिश। आई एम। चलिए, और इस मदरसे के एक और ज़िम्मेदार हैं रिजवान साहब, आइए इनसे भी पूछते हैं कि कितने साल पहले ये मदरसा खोला गया। सर, ये पहले तो आपको यहाँ आना आपको मुबारक इस मदरसे के लिए। और इस मदरसे हिदायतुल उलूम का जो है आज पहला सालगिरह है। अब पहले सालगिरह में मैं जब ये मदरसा स्टार्ट हुआ था तो उसके 3 महीने या 4 महीने के बाद आया था 15 अगस्त को 2003 में। तो जो मैंने 2023 में, तो 2023 में जो बच्चों का मैंने एटीट्यूड देखा और टीचर्स की एक मेहनत देखा, वो मेहनत से मुझे बहुत यकीन हुआ कि ये मदरसा कुछ आगे जाएगा। इस गांव के लोगों के अंदर हमको नहीं समझ में आता कि कौन सी एनर्जी चीज़ लेते हैं कि इतनी एनर्जी इन लोगों के अंदर है कि
हर कोई इसके पीछे लगा है और इसकी चाहता है कि हमारे गांव का मदरसा दिन दूना रात आपको चौगुना मिलवाते बढ़े। हैं सेक्रेटरी मदरसा हिदायतुल उलूम के जो सेक्रेटरी हैं, जिम्मेदार हैं, इनसे। आप लोगों का जो मदरसा जब आपने खोला तो क्या मकसद आपने रखा था कि हम दीनी तालीम ज़्यादा देंगे या दुनियावी तालीम ज़्यादा देंगे या दोनों को बराबर लेके चलेंगे, क्या मकसद था? सबसे बड़ा मकसद हमारा ये था कि चूँकि ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है जी बिल्कुल। और हम लोग काफ़ी इंटीरियर गांव में रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तालीम के वजह से लोग जो हैं यहाँ से जाने लगे, पलायन करने लगे। और हमने ये सोचा, हम लोगों ने एक कमेटी बनाई और सोचा कि इस तालीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि इस गांव के लोग भी रुकें और हमारे समाज का भी अली भला हो। साहब उप प्रबंधक हैं, क्या कहेंगे आप? ये आपका मदरसा कितना आगे डेवलप कर रहा है, क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप लोग? हमने तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ इसको शुरू किया और इलाका के तमाम लोग लगे हुए हैं। इलाका के लोगों ने ताउन किया और तमामी लोगों के ताउन से हम लोग संघर्ष किए और आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि भविष्य में इससे बढ़ चढ़ कर बच्चों में टैलेंट पैदा किया जाए। कहा गया कि सुकृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गाँव ही वेद पुराण। शिक्षा के अभाव के वजह से यहाँ से लोगों का जो पलायन हो रहा था उसको परिपूर्ण रूप से हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दिशा में हम लोग अग्रसर हैं और मदरसे को अग्रसर। आइए, ये आज के चीफ गेस्ट हैं ब्लॉक प्रमुख प्रवीण सिंह जी। इनसे पूछते हैं कि आपको इस गांव में आकर कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत बहुत आप लोग को बधाई। यहाँ पे जो भी मदरसे के जो लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रिंसिपल साहिबा और यहाँ पे जितने भी आयोजक लोग हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा बच्चों का, बहुत ही एंथुसिस्टिक कार्यक्रम रहा। बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और आपने सही कहा कि ये गाँव जो है रोड से दूर भी है, मगर इस गाँव में ऊर्जा अलग सी है और यहाँ के लोगों के अंदर भी ऊर्जा है, जिससे कहीं न कहीं बच्चों का जो है हर तरफ का विकास जो है हो रहा है। और हमको लगता है कि इस बच्चे से यहाँ के मदरसे से जो बच्चे पढ़ लिख के, मुझे लगता है अपने गाँव का, अपने माँ बाप का नाम बहुत आगे तक ले जाएंगे, बहुत रोशन करेंगे।